नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस फार्म में जो है मिस्टर अरविंद का, जो लाल मिट्टी में स्थित है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे पशु पाला हुआ है और उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पाला हुआ है। लेकिन जब भी हमारे किसान भाई पशुपालन करते हैं तो उनको एक दिक्कत आता है, हरा चारा का प्रबंधन। चारा प्रबंधन उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू बनता है। जब तक बारिश का सीज़न है, जब बारिश हो रही होती है, तब चारे का प्रबंधन तो हर कोई कर ही लेता है किसी भी तरह से। लेकिन जब सूखा का टाइम आता है तो जो चारा लगा हुआ है वो भी सूख जाता है, हरा चारा का दिक्कत बहुत आ जाता है। तो मेरे किसान भाई बहन समझते हैं कि हरा चारा कितना ही मुख्य है गाय के लिए, दूध उत्पादन के लिए और उनके सेहत के लिए। तो उसका एक तरीका है, किस तरह से हम लोग फॉडर जब ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो उसको कैसे हम लोग कंसर्व करना चाहिए, ताकि हम पूरे साल भर हरे चारा का आनंद हमारा पशु उठा सके। तो उसका एक तरीका है साइलेज मेकिंग, यानी साइलेज में उसको कन्वर्ट करना। तो आज किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक छोटा सा प्रदर्शन यहाँ दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से साइलेज बनाया जा सकता है, खासकर जब फार्म बड़ा हो और किसान भाइयों को उनको खिलाना हो। मेनली हम लोग गाय पालन करते हैं दूध के लिए, और दूध का सही उत्पादन तभी होता है जब चारा सही तरह से हम लोग कर पाते हैं। तो चारे का भंडारण हम किस तरह से करें, ये एक तरीका है साइलेज मेकिंग, जो आज हम पशुपालन विभाग के फॉडर सेक्शन से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। तो उसे हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारे एडी जो यहाँ पे हैं। तो वो हमारे किसान भाई जो आज यहाँ पे उपस्थित है उन सबको करेंगे। और मेरे साथ हैं डॉक्टर इंद्रजीत मैडम, जो LFC डॉलीगंज की अभी इंचार्ज हैं, और मेरे डॉक्टर सुब्रमण्यम सर हैं जो SBO BH गैरा चरमा के हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सीखेंगे 25-25 केजी का छोटा छोटा बैच में साइलेज को कैसा बनाकर रखा जाए, ताकि हम इसे हिसाब को बराबर रखते हुए हम इसका इस्तेमाल अपने जानवरों को खिलाने के लिए कर सकेंगे। ये आपका पास जो भी घास आपके खेतों में अवेलेबल है, उस घास को आपको लेना है। वो घास जो है वो आपको ध्यान देना हो कि वो घास हरा हो, ताज़ा हो। उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मॉइस्चर कंटेंट 30% से कम नहीं होना और 70% से ज़्यादा नहीं होना। यानी घास एकदम सूखा भी नहीं रहेगा और घास एकदम पानी पानी वाला भी गला गला टाइप का नहीं रहेगा। घास जो है ताज़ा होना, हरा हरा होना, मगर सूखा भी नहीं होना और गीला भी नहीं होना, ये देख लीजिए। और घास का जो आपका कटिंग रहेगा, वो कटिंग का जो साइज़ है वो आधा इंची से छोटा होगा। घास का पत्ती, डंगाली सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये साइलेज बनाने के लिए। घास को हम लोग एक 25 केजी घास हम लोग काट के उसको एक बस्ता में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में 25 केजी का घास का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एक बैच का साइलेज को बनाने के लिए। उस 25 केजी घास के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, जो आपको डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान किया जाएगा। चिलेटेड मिनरल मिक्सचर 25 केजी घास के लिए आपको 100 ग्राम से ज़्यादा लेना होगा। 100 ग्राम से ज़्यादा आप 200 ग्राम या 250 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आपको लेना होगा गुड़। गुड़ जो है आपका ऑर्गेनिक गुड़ हो, ताज़ा गुड़ हो, अच्छा गुड़ हो, ये ज़्यादा आपको बेहतर काम करेगा। गुड़ के साथ में आपको लेना होगा 200 ग्राम से ज़्यादा का दही। दही भी आपको ध्यान देना होगा कि ताज़ा दही आपको इस्तेमाल करना है। और दही के साथ में आपको लेना होगा नमक। नमक आपको आयोडाइज वाला नहीं लेना है, आपको सी साल्ट वाला लेना है, थोड़ा मोटा वाला जो नमक आता है वो लेना है। इसमें ये जो चिलेट मिक्सचर और ये जो आपका नमक, मोटा वाला जो नमक है, ये आपको आपका जानवर को ज़्यादा मिनरल, विटामिन सब घास में इस्तेमाल होने के लिए और जानवर को सप्लाई होने के लिए ज़्यादा मिनरल, विटामिन, ये दो चीज़ से आपको मिलेगा। और गुड़ जो है आपका ये घास का अचार को अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसका अंदर भी मल्टीविटामिन, मिनरल सब है जो घास के जो आपका जानवर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ हम ये दही जो ले रहे हैं, ये दही हम पानी में मिला के इसको लेंगे। दही जो है आपका ये जो घास है इसको अचार बनाने में, कन्वर्ट करने में दही का मुख्य रोल रहेगा। इसके साथ साथ हम ये दही को जब इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें 2 लीटर से ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए और इसको रेडी करेंगे। आइए देखते हैं कैसे रेडी करते हैं। एक बस्ता हमें लेना होगा, जो भी हमारे पास अवेलेबल बस्ता है उसे लेना है।
उसमें हमको एक एक्स्ट्रा एक डिस्पोजेबल बैग या कोई भी एक पन्नी लेना है, ताकि हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा पास में एक एयर टाइट पैकिंग बने। एयर टाइट पैकिंग बनने के लिए हम इसमें एक डिस्पोजेबल बैग जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मार्केट में मिलता है, हम उसे खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल जो बस्ता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें हम लोग शुरुआत में पहले बॉटम में एक लेयर बनाएंगे। एक 5 kg का हम लोग इसमें जो है घास को डाल देंगे। जब हम लोग घास डाल देंगे उसके बाद हम लोग को इसको अच्छे से हिलाकर बैठाकर ये इंश्योर करना है कि इसका आसपास कोई भी जगह हवा ना रह जाए, एयर पॉकेट इसमें कोई भी जगह नहीं रहना, ये हमें इंश्योर करना है। घास 5 kg ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दही का पानी का मिक्सचर तैयार करेंगे हम लोग 25 kg का घास के लिए, जिसमें आपको 2 लीटर से तकरीबन 3 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करना होगा और 200 ग्राम से ज़्यादा आपको दही का इस्तेमाल करना होगा। ये हम लोग इस घास में अचार बनाने के लिए, डालने के लिए हम लोग को इसका इस्तेमाल होगा। पानी साफ होना चाहिए, फिल्टर पानी ले ले, ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिल्टर पानी में हम लोग ताज़ा वाला दही, अगर किसी किसान भाई के घर में खुद का दही अगर अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सबसे बेहतरीन होगा। अगर दही कम है या नहीं है तो आप मार्केट से दही ले सकते हैं, मगर मार्केट से पहले अनिडको दही प्रेफर कीजिए, उसके बाद में आप दूसरा कोई भी कंपनी दही भी ले सकते हैं। पर दही जो आप लेंगे वो ताज़ा नया मैन्युफैक्चर वाला दही होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो आपका जो दही पानी जो तैयार होगा उसका आपको ये बात ध्यान देना होगा कि ये गाढ़ा हो, पानी पानी ना हो, अच्छा गाढ़ा पानी, गाढ़ा जो है ये आपका पानी होना, दही पानी जो है आपका गाढ़ा होना चाहिए, पानी पानी नहीं होना चाहिए। इसमें दही होना ज़रूरी है, खाली पानी होने से आपका काम नहीं बनेगा। इसके बाद में हम लोग इसमें मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 25 kg का घास के लिए हम लोग 100 ग्राम जो है वो नमक ले लेंगे। मोटा दाना है, देखिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये दाना मोटा हो। हम लोग जो आयोडीन नमक खाते हैं जो फाइन वाला वो नहीं है, ये सी साल्ट, ये मोटा है। ये मोटा इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन सब इसमें ज़्यादा होता है। समुंदर का जो नेचुरली मिनरल विटामिन जो समुंदर में मिला होता है, जो समुंदर में होता है पहले से, वो इसमें रॉ फॉर्म में आ जाता है, इसमें रिफाइन नहीं होता। तो इसका हमको, हमारा जानवर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसे हम 100 ग्राम से ज़्यादा ले लेंगे। गुड़ जो है 25 kg घास के लिए आपको आधा kg से ज़्यादा गुड़ लेना है, तो गुड़ हम ले लेंगे। गुड़ जो है आपका ब्लीच वाला गुड़ नहीं होना चाहिए, नेचुरल वाला, अगर नहीं होने से ऑर्गेनिक वाला, अगर नहीं है तो फिर आप मार्केट में जो मिलता है अच्छा क्वालिटी वाला गुड़ आप वो ले लीजिएगा। ये गुड़ जो है ये आधा kg है, आपको 25 kg का घास के लिए आपको आधा kg का गुड़ लेने से बस है। और अब इसमें आपको इस्तेमाल करना होगा मिनरल मिक्सचर, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही जो है आपका घास का, आपका जानवर का बॉडी में टेम्पर, पिकअप और आपका जानवर का बॉडी का हेल्थ अच्छा होने के लिए और आपका जानवर का मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन सबको बढ़ने के लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। ये हम ले लेंगे 200 ग्राम से ज़्यादा। इसका तीनों को हम लोग मिला लेंगे और इसी को हम लोग घास के अंदर में हम लोग लेयर वाइज बिछाएंगे। यही जो है हमारा घास का मसाला बनेगा अचार के लिए। साइलेज का मेन जो है मसाला वो यही है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 kg का घास इसमें डाल दिया है, वो हमारा बॉटम लेयर बनेगा। इसके बाद में हम लोग इसको ऊपर में ये इसको ऐसे बिखरा के फैला के डालेंगे ताकि ये सारा जगह बराबर का पहुंच जाए। इसका ऊपर में हम ये दही का मिक्सचर इसको डाल देंगे।
इसको डाल देने के बाद में हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये मिक्सचर सारे घास में अच्छे तरीके से पकड़ ले। इसको आपको दोबारा से अच्छे से हिला के बैठाना है ताकि इसमें कोई भी जगह में एयर पॉकेट ना रह जाए, ये अच्छे से दब के बैठ जाए। सेम प्रोसीजर हम लोग 25 केजी के लिए यानी और 4 बार रिपीट करेंगे। छीटो पर जैसे छीटे बढ़िया बस। हाँ बढ़िया। आप भी डालिए। आप इधर आ जाओ, इसको पकड़ो। हाँ बढ़िया चलेगा। मसाला जितना ज़्यादा डालेगा अचार उतना बढ़िया बनेगा, साइलेज उतना बढ़िया बनेगा जी। बस इतना बनेगा। अभी क्या करो, ऊपर से पकड़ो और इसको बैठाओ। ये आप जब इसको डाल देगा, इसको पैक करने के बाद आपको इसको 45 दिन तक का बंद करके रखना है। कितना दिन तक? 40। इसको हम लोग डाल देने के बाद में इसको हम लोग को पैक करना है। पैकिंग हम लोग को ऐसा करना है कि हम लोग को ये बात का ध्यान देना कि इसमें कोई भी जगह हवा नहीं रहना, एयर टाइट पैकिंग होना। एयर टाइट पैकिंग रह के आपको इसको 45 डेज तक का छाव वाला जगह में रखना है, जहाँ में इसको गर्म हवा नहीं लगना, धूप नहीं लगना। ये 45 डेज में जाके ये आपका ये घास का मिक्सचर जो है ये अचार में कन्वर्ट होकर रेडी हो जाएगा। और इसमें आपको 15 जब आप इसको पैक कर देगा उसका बाद में साइड में डेट लिख देना। डेट लिख देने के बाद में आपको 15-15 दिन के बाद आके देखते रहना है। जो डेट लिखा उसका 15 दिन के बाद आके देखना, ये घास गर्मी छोड़ेगा, गर्मी भी छोड़ेगा, हल्का हल्का खुशबू भी आएगा। उसमें देख लेना खुशबू कैसा है। सिरका का खुशबू, टूटी फ्रूटी का खुशबू का मतलब है कि ये अच्छा है, ये सक्सेस है, आपका अचार बनना शुरू हो गया। 30 दिन के बाद फिर वापस आके देखना। अच्छा इसी तरह अगर स्ट्रांग में खुशबू आएगा विनीगर का, नहीं तो टूटी फ्रूटी का, तो समझो सही है। अगर उसको छोड़ के कोई सड़ा गला, कोई एकदम कट्टा कट्टा टाइप का अगर स्मेल आता है तो समझो गड़बड़ हो गया, उसको यूज़ नहीं करना। 45 दिन के बाद जब आप इसको खोल देगा तो खोलने वाला डेट लिख के 10 दिन के अंदर में आपको ख़त्म कर देना। 25 केजी का घास है, आपको इसका जो तैयार वाला माल 20 से 22 किलो का ऊपर ही रहेगा। हर दिन आप 2-2 किलो करके इस्तेमाल करके 10 दिन में आप ख़त्म कर दो। मैक्सिमम 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रखना इसको। अपना जानवर को फ्रेश अचार खिलाना डेली, तो आपका जानवर में बढ़िया से काम करेगा। तो किसान भाइयों, आज आपने हमारे साथ देखा कि साइलेज किस तरह से बनाया जाता है, साइलेज बनाने की विधि और पूरा क्रिया किस तरह से करना है, ये बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया है हमारे मिस्टर इनायत जी ने। तो साइलेज किसान भाइयों और बहनों, किसी भी तरह के घास से हम ये साइलेज बना सकते हैं। साइलेज जैसे कि मक्का हो गया, मक्का का डंडी है आपके पास में, घास है जैसे हाइब्रिड नेपियर हो गया, पैराग्रास हो गया, हर तरह के घास है, इससे भी साइलेज बनाया जा सकता है। कोई ख़ास तरह का घास है उसी से बनाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो हम लोग घास चुनेंगे बस उसमें इस बात का ख्याल रखिए कि उसमें 30% से कम मॉइस्चर ना हो और 70% से अधिक मॉइस्चर ना हो, वो ही सूटेबल होता है साइलेज बनाने के लिए। साइलेज बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि आप जो घास है, फॉडर है, उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, आप थ्रू आउट द ईयर हरा चारे का प्रबंधन कर सकते हैं। साइलेज बनाने से क्या होता है, इसमें 80% उसका पोषण को हम लोग बचा के रखते हैं। पोषक तत्व जो होता है वो इसमें सही तरीके से रहता है और आप पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी तरह से रहता है।
बस एक बात का ध्यान रखें किसान भाई कि जब भी आप इसको शुरुआती दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो धीरे धीरे से अपने गायों को, पशुओं को इसका आदत कराना पड़ता है ताकि उनके पाचन शक्ति इसको अडॉप्ट कर पाए। तब तक आपको वेट करना है और धीरे 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 करके इसको शुरुआत में देना है। 2 केजी से ज़्यादा एक गाय में नहीं दीजिएगा एक दिन में। और मैं ये बोलूँगी, जैसे कि आपने देखा है कि कॉम्पैक्ट स्टाइल में इन्होंने बनाया है, जो 1 से 10 दिन के अंदर में आपको यूज़ करना है। तो आप 10 दिन बाद फिर और एक बार इसी तरह से बना के रखिए ताकि वो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए काम आ जाएगा। फिर एक 10 दिन बाद फिर इस तरह से बना के रखेंगे तो आप साल भर हरे चारे का प्रबंधन इस तरह से बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। तो किसान भाइयों ने सीखा है। मैं बस संक्षेप में दोबारा से आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि किसी भी तरह घास में आप इसको बना सकते हैं और कहीं भी बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि पुआल है या हे है, उसके लिए हमें ड्राई वेदर कंडीशन का ज़रूरत पड़ता है। अगर बारिश हो रही होती है तो हम लोग पुआल सुखा नहीं पाते हैं, हे सुखा नहीं पाते हैं। बट साइलेज के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें अच्छी पोषण मिलती है, दूध उत्पादन अच्छा होता है और सेहत भी बहुत अच्छा होता है। किसान भाई एग्री करते होंगे कि ये जिस तरह से गर्मी पड़ता है तो पूरा हरा चारा सूख जाता है, उस टाइम में हमें बहुत दिक्कत होता है गायों को, पशुओं को चारा खिलाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बट ध्यान रखिएगा, पूरा इसको रिप्लेस, हरे चारे को रिप्लेस नहीं कर सकते। हम 2 केजी एक जानवर को एक दिन में दे सकते हैं। तो इसका शुरुआत हम करेंगे कि जो घास आपने चुना है उसको काट के रखिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि हमने दिखाया था आपको। वो आप 3 दिन से ज़्यादा कटा हुआ घास को यूज़ मत करिएगा कि 25 केजी का घास लगेगा आपको, जो कि आपने काट के उसको तैयार करके रखा है। दूसरा आपको लगेगा नमक, जो 100 ग्राम से ज़्यादा हो। फिर उसमें लगता है चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, जो 200 ग्राम से ज़्यादा हो। और एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही, कर्ड जो होता है, दही अच्छे क्वालिटी का हो, उतना अच्छा अचार बनता है। इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में अचार भी बोलते हैं, जो गायों को देने का काम आता है। तो किसान भाई वो जल्दी समझ पाएंगे। तो 200 ग्राम अच्छा क्वालिटी वाला दही भी आप साथ में रखें और 203 लीटर का आपको पानी का ज़रूरत पड़ता है। और इसके लिए आपको गुड़ का ज़रूरत पड़ेगा, जो आधा केजी से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि 700 ग्राम तक भी ले सकते हैं, बट आधा केजी से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फिर हम इसको तैयार करने से पहले, घास काट के हमने तैयार करके रखा, फिर हम एक मिश्रण बनाते हैं। किस चीज़ का? पहले हम अपना नमक को मिला लेते हैं, उसमें मिनरल मिक्सचर को मिला लेते हैं और हम लोग उसमें मिला लेते हैं गुड़ मिला के एक मिश्रण तैयार करके हम लोग रखते हैं बराबर से। उसके बाद हम जो दही लिए हैं उस दही को उस पानी में मिला के बना के रखते हैं। अच्छी तरह से मिलाइएगा, डेला ना हो, एक तरफ दही और एक तरफ पानी, ऐसा ना हो। जितना अच्छी तरह से आप उसको ब्लेंड कर सकें, मिला सकें, उतना अच्छा से किसान भाई बहन उसको बनाएं। इसको परत दर परत बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग 25 केजी का बनाए हैं तो इसको 5 परतों में बनाएंगे हम लोग। पहले हम करते हैं कि एक परत पूरा घास का, जो कटा हुआ घास है 5 केजी का, एक परत पहले अच्छी तरह से बिछाएंगे। और बिछाने के लिए हम क्या चीज़ लेंगे? हम लेंगे पॉलीथीन। एक इसमें पॉलीथीन हमने 2 डाल के आपको दिखाया। एक तो है जो डिस्पोजेबल, हर जगह मिलता है आपको पॉलीथीन, और उसके ऊपर से टाइट करने के लिए और एक हमने बस्ता भी लगाया। ये हमारा मकसद है कि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। ये जितनी सुरक्षित रहेगी हवा से, उतना अच्छा इसका क्वालिटी बनता है। ये तैयार ही होता है एनारोबिक फर्मेंटेशन से। अगर हवा चला जाए तो वो फर्मेंटेशन का प्रक्रिया पूरा नहीं होता है, जिस वजह से ये पूरा सड़ जाता है। इसीलिए आपको पॉलीथीन बैग्स लेने होंगे। वो पॉलीथीन बैग के नीचे में 5 केजी का परत एक घास का डालेंगे। उसके ऊपर में हमने जो मिश्रण बनाया उसको, मिश्रण को छीटेंगे और उसके ऊपर वो पानी और दही का जो मिश्रण बनाया है उसको अच्छी तरह से छीटेंगे और पूरा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ताकि मिक्स करके उसको अच्छी तरह से हम लोग दबाएंगे। उसके बाद अगेन एक परत बनाएंगे, घास का डालेंगे, उसके ऊपर में मिश्रण का परत डालेंगे और उसके ऊपर में दही और पानी का छिड़काव करेंगे। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसको भी सेट करेंगे। उसके बाद में अगेन 5 केजी इस तरह परत पर परत चढ़ाते हुए आपको ऊपर तक जाना है।
5 परत बनेगा, जैसे कि 25 केजी में 5 परत बनेगा। जैसे ही बन के तैयार हो जाता है, आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो आपका मेजर काम होगा कि उसको पूरा से दबा के उसका हवा बाहर निकाल दें। अगर हवा ज़रा सा भी उन परतों के बीच, घास के बीच रह जाता है तो ये पूरा खराब हो जाएगा, आपका अचार सही से बनेगा नहीं और वो खिलाने योग्य रहता नहीं है। इस वजह से जितना दबाएंगे उसको बहुत अच्छी तरह से दबाइए। दबाने के बाद में उसको पूरा टाइट से बांध दीजिएगा। बांध के उसमें डेट रखिएगा, लिख के रखिएगा कि ये कौन से दिन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इसको 45 दिन तक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 45 दिन लगता है ये पूरा अचार बन के तैयार होने का। इसका पोषण, इसमें जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के लिए आपको 45 डेज लगते हैं। तो फिर ये बनने के बाद, बांधने के बाद आपने डेट भी लिख दिया। अब क्या करेंगे? आप इसको रखेंगे एकदम सूखा जगह पे और ठंडा जगह पे। जैसे हर मेडिसिन में लिखा है, आप देखे होंगे, स्टोर इट इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। तो बस उसी तरह से कूल एंड ड्राई प्लेस में इसको भी आपको रख देना है पूरा 45 दिन। मेरे किसान भाई बहन, आप 15 दिन में एक बार इसको ज़रूर निरीक्षण करिएगा। खोलना नहीं है आपको, याद रखिएगा, बिल्कुल भी खोलना नहीं है। अगर हवा चला जाता है तो ये पूरा सा फर्मेंटेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, जिससे कि ये खराब हो जाएगा। बस आप पास जाइए, उसको छू कर देखते हैं, उसमें से अगर गर्मी आपको महसूस हो रहा है तो प्रक्रिया एकदम से फिट है, आपने एकदम अच्छी तरीके से उसको सेट किया है। और फिर धीरे धीरे उसमें फल का खुशबू आता है। जैसे हम टूटी फ्रूटी यूज़ करते हैं केक में, उसका जैसे खुशबू या कोई फल का अगर महक आ रहा है आपको उसके पास से और गर्मी छूट रहा है उसमें से, तो समझ जाइएगा आपने सारा प्रोसीजर एकदम सही तरीके से किया है और आपका बन के 45 दिन बाद बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो 45 दिन बाद आप उसको रखिए। फिर हम कब इसको खोलेंगे? 46th डे में इसको खोलिएगा। खोलने के बाद आप इसको देखिए कि ऊपर में क्या है। ऊपर का एक परत को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। कई बार क्या होता है, उसमें जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, सभी बहनें भी जानती होंगी, एक वाइट तरह का कुछ आ सकता है, कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, उसको उठा के आप फेंक दीजिए, उसको गाय को देना नहीं है। बाकी जो नीचे का पोर्शन है उसको 1 से 10 दिन के बीच में आप खिला सकते हैं। याद रखिएगा, एक जानवर को एक दिन में 2 केजी से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और जब भी शुरुआत करें, पहले जानवर को, आपके पशु को इसका आदत आने तक का आप बहुत धीरे 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 करके ही इसको ले जा सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि एक ऑल्टरनेटिव है, हरा चारा का एक ऑल्टरनेटिव है जो तैयार किया जा रहा है। तो इसका मैनेजमेंट आप अपने अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि एवरी 10 डेज़ में आप प्रिपेयर करिए और आपको जितना मात्रा में चाहिए होगा, जितना आपका पशु है और कितनी मात्रा में चाहिए होगा, उस हिसाब से आप इसको 10-10 दिन में बना के रखिए, ताकि एक बार बन जाए 10 दिन तक खिला सके। फिर दूसरा 10 बार वाला आप खोल लिया और आपने उसको शुरू किया। तो इस तरह से हरे चारे का भंडारण किया जा सकता है। और मेरे किसान भाइयों और बहनों, ये साइलेज जो है हर तरह का जानवर को खिलाया जा सकता है। बछड़ा हो गया, हीफर है, पशु है, दुधारू गाय है, जिसको भी है आप इसको बहुत आराम से, बकरी को, जिसको भी आप देना चाहते हैं, बिल्कुल इसको दे सकते हैं। बस इस चीज़ की सावधानी रखिए कि एक ही शुरुआत करते वक्त ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। जब तक गाय का सिस्टम अडाप्ट करता है, धीरे 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 करके मिला के इसको दाना के साथ मिला के आपको देना चाहिए। 1 केजी को 10 केजी का जो चारा है, दाना है, जिसमें भी मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसको आदत बनाइए, उसके बाद ही उसको पूरी तरीके से देना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे किसान भाई और बहन, जैसे कि यादव जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने पूरे अपने हाथ से सेट किया है और बहुत अच्छी तरह से सीखा है। वैसे ही जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इसे सीखा होगा और जाना होगा और अपनाएंगे इस तकनीक को। धन्यवाद। को सर लोग आके जो शिक्षा दिए हैं पशुपालन के लिए, उनके अचार बना के दाना खिलाने के लिए, तो बहुत अच्छा बताए हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और बहुत अच्छा से वो लोग को देखभाल करेंगे, उनका पोषण पालन करेंगे, यही हम लोगों का आशीर्वाद लगे रहेगा। जब भी अब अगर हम लोग आपका जो फार्म में आप डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जब आप आएंगे, फर्स्ट आपको क्लीन रखना फार्म के लिए देखना चाहिए, क्योंकि गाय हमेशा गोबर यूरिन पास करता है,
तो उसको आप सफाई तरीक़ा से लेकर गोबर को प्रॉपर वे में रख सकता है। फ्यूचर में आप गोबर गैस भी बना सकते हैं। और एनिमल को भी जब धूप काल में क्या है, ज़्यादा गर्मी जब होता है तो उसको आपके पास पानी का फैसिलिटीज़ है तो उनको भी पानी का स्प्रिंकल करा सकता है ताकि गर्मी कमती होगा। आपको डेली जब भी आप सुबह में आता है ये देखना चाहिए कि एनिमल नॉर्मल है कि हेल्दी है, वो आपको देखना चाहिए। कैसा देखने पता चल जाएगा, अगर आपके पास में मान लीजिए कोई जानवर अगर हेल्दी रहेगा उसका आँख को देखना चाहिए, जिसमें देखिए कोई भी डल नहीं रहेगा। अगर जिस एनिमल अगर बीमार लगता है तो उसका लक्षण पहले देखिए, आँख से पानी आ सकता है, लैक्रिमेशन हो सकता है, और गोबर कैसा डालता है, नॉर्मल गोबर डालता है या लूज चलता है, ये देखना चाहिए। यदि आप बॉडी में आप रख के देखता है कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो उस हिसाब से उसको पशु विभाग जो भी वेटनरी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ कंसल्ट करने से उसका क्या प्रॉब्लम है वो देख के बताएंगे कि सही में जानवर हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तो वो आपको देखना चाहिए। सेकंड क्या है, आप जो फीडिंग कर रहा है उस जो फीडर टैंक वगैरह है उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि उसी का ऊपर दाना डालते चले जाएगा तो क्या होगा, नीचे में क्या है कोई कंटामिनेशन हो सकता है जिसका वजह से बीमारी भी फैल सकता है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। और आपका जो पानी जो सप्लाई देता है जहाँ टैंक से आता है उस पानी का टैंक को भी आपको बीच बीच में देखना चाहिए कि कोई गंदा वाला पानी तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका पानी भी हर जानवर को ज़रूरत है। एक दिन में आपको पता है कि एक अच्छा वाला दूध देता वाला जानवर को मिनिमम 70 to 80 लीटर्स पानी का ज़रूरत है, तो वो सारा चीज़ देख लेना है। अभी देख लीजिए धूप काल अगर हो जाता है, काफ़ी अगर धूप लगता है तो उसको सन प्रोटेक्शन करना है, तो कैसा करेंगे। अभी मान लीजिए ये टीना का है, अगर आप सीलिंग नहीं डालता है ऊपर में देखिए टीने के ऊपर में थोड़ा नारियल का पत्ती वगैरह डाल सकता है, उसमें अगर ज़्यादा तब भी गर्मी ज़्यादा महसूस होता है तो उसमें भी वाटर स्प्रिंकलिंग कर सकता है। उसमें जानवर को कोई भी किस्म का ये डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एनिमल में क्या डिहाइड्रेशन होने से भी क्या पानी का कमी हो जाता है, तो पानी का कमी हो जाएगा तो बॉडी में कहीं किस्म का प्रॉब्लम्स डेवलप होगा। क्योंकि आपको पता है 1 लीटर आप दूध आने के लिए भी उसको पानी पीने का ज़रूरत है, तो वो चीज़ देखना है। और आप जब भी शुरू में सुबह में आता है देख लीजिए, जो गाय जो दूध देता है और जो ना भी दूध देता है उनको तन को साफ देखना चाहिए, तो इसीलिए उसको आपको अच्छा तरीक़ा से कोई भी मट्टी वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मट्टी वगैरह लग जाएगा तो उससे भी आपको जम्स शुरू हो जाएगा, जम्स अंदर चले जाएगा तो मैस्टाइटिस भी डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको तन को देखभाल करना चाहिए, क्योंकि आपका मिल्क मेनली प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वही मिल्क अगर आपको नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, तो आपको इकोनॉमी भी तो कम हो जाएगा, पैसा भी कम मिलेगा, तो उसका चीज़ भी आपको ध्यान करना चाहिए। और आप देख ही लीजिए फार्म में एक रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि आपके पास मिल्किंग में एनिमल में भी है और नॉन मिल्किंग में भी है, ईफर है। इस एनिमल को कब गाय गर्म हुआ है आपको पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ का वीडी रंगाचांद से हमेशा आता है, तो आपको गाय जब गर्म होता है उनका सिम्टम्स बताया होगा। डेली आप सुबह और शाम को आप एनिमल्स का हीट डिटेक्शन देखिए, किसी में देखिए टेल का नीचे में लासापन लग रहा है, वाइट डिस्चार्ज है कि नहीं है, वो रिकॉर्ड में रखिए। तो नेक्स्ट साइकिल कितना दिन के बाद आता है, नॉर्मल साइकिल का आपको पता होना है कि हर 21 दिन में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होता तो वो एनिमल फिर दोबारा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए। उसी तरीक़ा से मिल्क, ठीक है, तो मान लीजिए इसका टैग नंबर लगाएं, ये भारत पशुधन पोर्टल में आपका नाम से एंट्री हो जाता है, तो उस हिसाब से इस एनिमल का रिकॉर्ड भी पता हो जाएगा। और आप भी अपना एक रिकॉर्ड रख लीजिए कि एक एनिमल
कितना दिन से कितना डेली का मिल्क कलेक्शन क्या है, तभी आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा एनिमल में मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया नहीं हुआ। उस हिसाब से आपको एक रिकॉर्ड भी रहेगा, कितना दिन से दूध दे रहा है, लैक्टेशन कितना दिन से हो रहा है, उसी तरीक़ा से इस पशु ने कितना बार बयान दिया है, वो सबका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। उसी तरह गाय बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको रख रखाव कैसा करना है, वो जैसे ऑलरेडी आपको बताया हुआ गा उसी हिसाब से देना। जैसे 1 महीना हो जाता है उसके बाद में आपको कीड़ा का दवाई जो डीवॉर्मिंग वगैरह है आपको खिलाना है, और उसी तरीक़ा से कितना वाला दूध देना है, कोलेस्ट्रम फीडिंग कितना करना है, गाय बच्चा जब दे देता है, ये सारा का आप फार्म मैनेज करने के लिए ये सब बहुत एक टिप्स होता है जो ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत कौर है। मैं पशुपालन विभाग में सीनियर वेटनरी ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हूँ। आज मैं श्री अरविंद चिदम्बरम जी के डेयरी फार्म पे खड़ी हूँ, जहाँ हमने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को साइलेज मेकिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया और उनसे करवाया हमने, ताकि वो सीख सकें। जैसे कि कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग। तो चिदम्बरम जी के ब्रदर हमारे साथ में हैं, जो कि इस डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं, और साथ में मोइदीन जी हैं जो इस डेयरी फार्म को चलाने में पूरा योगदान देते हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी ताकि आम दर्शकों को ये समझ में आ सके कि डेयरी फार्म कितना अच्छा व्यवसाय है और इससे उनको और क्या लाभ मिल रहा है, ताकि बाकी किसान भाई भी उत्साहित होंगे और इस व्यवसाय को अपनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं श्री राजेश से। आपका स्वागत है राजेश जी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इस फार्म को कब शुरू किया? 3 महीना का पहले स्टार्ट किए थे। पहले तो इधर गाय लोग उतना अच्छा कंडीशन में नहीं मिल रहा था। आप बिकॉज ऑफ वेटनरी डायरेक्टर सर नवीन सर एंड सेक्रेटरी मैडम, उन लोगों की वजह से हम लोगों को सपोर्ट मिला। फ्रॉम वेयर वी गॉट द काउस फ्रॉम इंटर आइलैंड लाइक डिगलीपुर, रंगत, जहाँ हम लोग खुद गए थे, एंड ऑल्सो दैट वेटनरी पीपल्स आल्सो सपोर्टेड फ्रॉम देयर। उधर से हम लोग गिना चुना करके एक बेस्ट क्वालिटी वाला काउस सब उधर से लेके आए कि अभी इधर पालते हैं मैडम। डेयरी फार्म आपने जब स्टार्ट किया है 3 महीने पहले आपने शुरू किया, और अभी तक इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में आपको कुछ फ़ायदा नज़र आया? जी मैम, श्योर। अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एंड वी आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम योर पीपल ऑल्सो। अभी फर्दर हम लोग और अभी भी नॉलेज गेन कर रहे हैं। दिस इज़ आवर स्टार्टिंग स्टेज, और फ्यूचर में भी हम लोग नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्सट्रीमली मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं कि आपको भी मैं सपोर्ट करूँगा और आप हम लोग को भी सपोर्ट करने से हम लोग और बढ़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर में हम लोग ये डेयरी फार्म इज़ लाइक आवर नेक्स्ट जनरेशन एंड वी आर होपिंग दैट वी विल गिव आवर बेस्ट। बहुत अच्छी बात कही। हम आपको सहयोग देंगे, आप हमको सहयोग देंगे। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हमने जो साइलेज मेकिंग आपको सिखाई है, आपके स्टाफ को भी सिखाई है, मोइदीन जी और आपसे मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को आप जारी रखेंगे, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं, है ना? मार्च के बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। उस वक्त आपने हरा चारा लगाया हुआ है, लेकिन भी उस वक्त ना ये चारा थोड़ा सूखने लगेगा। इसीलिए ये प्रक्रिया जो हमने आज सिखाई है, ये आपके जानवरों के लिए और उसकी सेहत के लिए, ज़्यादा दूध लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे? और इट्स वेरी हेल्पफुल टू द मतलब पीपल्स। मतलब अभी सीज़न तो चेंजेस हो रहा है। अभी एक समर टाइम में तो गाय लोग तो मुंह बोल नहीं सकते। जो ये सब इन्फॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं ना, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हम लोग को भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि गाय तो अपना आप से पानी, वो हीट का वजह से पानी ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये जो मेथड है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस मैम। धन्यवाद। और कई सारी योजनाएं हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। हम चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपके पास में जगह की कमी नहीं है, हम देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप बकरी पालन पे भी ध्यान दीजिए, है ना? वो भी आने वाले वक्त का एक बहुत अच्छा व्यवसाय होने वाला है। तो बहुत कोशिशों के बाद मोइदीन जी ने इस चीज़ को शुरू किया है ओगरा ब्राज में। कल हम उनके फार्म पे भी गए थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में आप भी बकरी पालन पे ध्यान देंगे। श्योर मैम, श्योर मैम। हम लोग भैया जो है पहले इन लोग ही स्टार्ट किए, ही हैज़ इनिशिएटेड द थिंग्स टू डू। नेक्स्ट जनरेशन तो यही है ना मैम, हम लोग जो भूले हैं वापस हम लोग लेके आना चाहते हैं। बस द पीपल शुड नो, द नेक्स्ट जनरेशन शुड फोकस ऑन दिस। थैंक यू। और यहाँ पे हमारा जो लोकल वेटनरी डिपार्टमेंट है रंगाचन का, वहाँ से आपको पूरा सहयोग मिलता है? जी मैम, फुल सपोर्ट मिल रहा है। डॉक्टर शिवरानी मैडम तो शुरू से अभी तक फुल सपोर्ट दे रहे हैं।
एंड और इनिशिएट भी कर रहे हैं, जो जो करना है डूज एंड डोज सब बोल रहे हैं, एंड वी आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर हर, मतलब वो जो भी इन एनी टाइम शी इज़ देयर फॉर अस नाउ। जितना हो सके हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग का सहयोग चाहिए हम लोग को। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि हमारे किसान भाई बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हैं। धन्यवाद, थैंक यू।